नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। और स्वाध्याय करते हुए हम सभी ने दूसरा, तीसरा और चौथा ये 3 अध्याय पूरे समझ लिए हैं। 5वें अध्याय का स्वाध्याय हमने पिछली 2-3 कक्षाओं से प्रारंभ किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है, यह सृष्टि 6 द्रव्यों के माध्यम से रची गई है। जिन 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अजीब हैं, अर्थात उनमें जानने देखने की शक्ति का अभाव है। मात्र एक द्रव्य ऐसा है जिसमें ये शक्ति पाई जाती है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। इसी प्रकार से इन 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य ऐसे हैं जो कि बहुत्व प्रदेशी हैं या जिनमें एक से अधिक प्रदेश होते हैं। मात्र एक काल द्रव्य ऐसा है जो एक ही प्रदेश वाला होता है। तब इन्होंने पहला जो सूत्र लिखा था, तब वह इस अपेक्षा से लिखा गया कि इन 6 द्रव्यों में से ऐसे द्रव्य छांटें जो अजीब भी हों और जो कायवान भी हों। मतलब जीव नहीं होना चाहिए और एक प्रदेशी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने सूत्र बनाया था अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, कि ये धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये जो 4 द्रव्य हैं, ये चारों द्रव्य अजीब भी हैं और कायवान भी हैं। यहां जीव को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह जीव है, अजीब नहीं है। काल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह कायवान नहीं है, एक प्रदेशी होने से। फिर इधर इन्होंने प्रश्न किया था कि ये जो द्रव्य आप कह रहे हैं कि ये सारे के सारे पदार्थ द्रव्य हैं, तो ये द्रव्य क्यों हैं? द्रव्यत्व पने के योग से द्रव्य होना चाहिए। तब इसका समाधान दिया था कि द्रव्यत्व और द्रव्य दोनों अलग अलग चीज नहीं है। द्रव्य में ही द्रव्यत्व पाया जाता है, ये दोनों एक ही चीज हैं। इन दोनों को अलग अलग नहीं माने, एक ही मानना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने एक सूत्र लिखा था जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। तब इस प्रकार से इन्होंने 5 द्रव्यों के नाम बता दिए। यहां एक शंका की गई कि आगे जाकर के जब हम द्रव्य का लक्षण कहेंगे गुणपर्यय द्रव्यम या उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सद्रव्य लक्षणम, तब द्रव्य की परिभाषा आ जाती। यहां पर इन द्रव्यों की परिगणना करने का क्या तात्पर्य है? तब इन्होंने इस शंका का समाधान करते हुए कहा था कि यहां ये जो परिगणना की गई है, ये अन्य मतावलंबी जितने हैं या वादी प्रतिवादी जितने हैं, उन्होंने जो द्रव्यों की संख्या बताई है, उनकी संख्या का निराकरण करने के लिए यहां कहा गया है कि ये 5 द्रव्य कहलाती हैं। आगे काल द्रव्य का भी वर्णन करेंगे, उसको मिलाकर के 6 द्रव्य होती हैं। तो जैनागम में 6 द्रव्य हैं, ना 5 हैं ना 7 हैं। जबकि अन्यवादी प्रतिवादियों के यहाँ पृथ्वी को भी द्रव्य माना, जल को भी द्रव्य माना, अग्नि को भी माना, वायु को भी माना, मन को भी माना, दिशाओं को भी द्रव्य माना। तब इधर इन्होंने इस सूत्र के माध्यम से यहां पर उन सभी द्रव्यों का निराकरण किया है और अपने मत का मंडन किया है कि हमारा मत जो कह रहा है यही सही है। आपने जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन आदि को माना है, ये तो सारे रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले होने से हमारे यहाँ पुद्गल में ही गर्भित हो जाते हैं। आपने दिशा नाम की एक द्रव्य मानी है, वो दिशा हमारे यहाँ आकाश में गर्भित हो जाती है, क्योंकि दिशा कोई अलग चीज नहीं है। आकाश प्रदेशों में जहां से सूर्य उदय होता है उसको हम पूर्व दिशा कह देते हैं, जहां सूर्य अस्त होता है उसको पश्चिम दिशा कह देते हैं।
तो दिशा नाम का कोई अलग से द्रव्य नहीं है, यह आकाश में ही गर्भित हो जाता है। इस प्रकार से कुछ शंका समाधान के माध्यम से अपन ने पूर्व सूत्र देखा था। अब आज की कक्षा में हम आगे की चर्चा यहां करेंगे। पेज नंबर 205, उत्थानिका 532, सूत्र नंबर 4 देखें। उक्तानाम द्रव्याणाम विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब जो 5 द्रव्य इधर इन्होंने कह दी और काल द्रव्य का आगे कथन करेंगे। इन सभी द्रव्यों की विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, इनकी विशेषता बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। देखें, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, यहां बता रहे हैं नित्य अवस्थितानी अरूपाणी। ये जितने द्रव्य बताए हैं ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। नित्य का मतलब ये कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। अब हम कहें कि व्यक्ति को हम देखते हैं और वो हमारे देखते देखते मर जाता है, तो ये तो उसका नाश हो गया, वह व्यक्ति तो हमें बाद में कभी दिखाई ही नहीं देता। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि वह व्यक्ति भले दिखाई ना दे, लेकिन उसका जो जीव द्रव्य है उस द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, पर्याय का नाश होता है। द्रव्य की पर्याय बदलती हैं, द्रव्य के रूप बदलते हैं, लेकिन द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। अवस्थित का मतलब है ये द्रव्य 6 हैं संख्या में, तो 6 ही अनादिकाल से हैं, 6 ही अनंत काल तक रहेंगी, ना कभी 5 होंगी ना कभी 7 होंगी। ये कभी अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करती हैं, इसलिए अवस्थित हैं। और अरूपी का मतलब होता है रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो 4 गुण कहे गए हैं इन चारों से ये रहित होते हैं। इस प्रकार से ये विशेषताएं इनकी बताई हैं। टीका देखें 533, नित्यम ध्रुवम इत्यर्थः। यहां बता रहे हैं नित्य कहें या ध्रुव कहें एक ही चीज है, नित्य का अर्थ ध्रुव होता है। नेर ध्रुवेत्यः इति निष्पादितत्वात्, क्योंकि नी धातु से ध्रुव अर्थ में त्या प्रत्यय करने से यह नित्य शब्द निष्पन्न होता है। तो नी शब्द से यह ध्रुव अर्थ में प्रत्यय बनता है, तो नित्य शब्द का अर्थ ध्रुव मानना चाहिए। धर्मादीनि द्रव्याणि गति हेतुत्वादि विशेष लक्षण द्रव्यार्थादेशात् अस्तित्वादि सामान्य लक्षण द्रव्यार्थादेशाच्च कदाचित अपि न व्ययन्ति इति नित्यानि। ये जितने भी द्रव्य हैं धर्मादीनि द्रव्याणि, धर्मादि जितने भी द्रव्य हैं ये गति हेतुत्व आदि विशेष लक्षण, जो गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जो आला पद्धति आप पढ़ेंगे उसमें द्रव्य के विशेष गुण कहे गए हैं। इन विशेष गुणों की अपेक्षा से और अस्तित्व आदि सामान्य लक्षण, और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये जो सामान्य गुण कहे गए हैं इन विशेष गुण और सामान्य गुण की अपेक्षा से कदाचित अपि न व्ययन्ति, ये किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए नित्यानि, इसलिए इनको नित्य कहते हैं। ना ये अपने विशेष गुण को छोड़ेंगे और ना ये अपने सामान्य गुण को छोड़ेंगे, किसी भी प्रकार से इनका व्यय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, इसलिए ये नित्य हैं। वक्ष्यते ही तद्भावाव्ययम नित्यम इति। आगे भी हम एक सूत्र कहेंगे तद्भावाव्ययम नित्यम। इस सूत्र में हम नित्य की और विशेष व्याख्या करेंगे। इयत् अभिचारात् अवस्थितानि, इयत् अभिचारात्, इयत् का मतलब होता है इतने हैं। इसका अव्यभिचारात् मतलब व्यभिचार नहीं करते हैं, इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। इतने हैं, कितने हैं? 6 हैं, तो इस 6 की संख्या का उल्लंघन नहीं करेंगे, ना कभी ये 7 होंगे ना कभी ये 5 होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं अवस्थितानि। धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदाचित अपि षड इति इयत्वं न अतिवर्तन्ते। धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि, धर्म आदि 6 भी द्रव्य जो कहे गए हैं कदाचित अपि कभी भी षड इति इयत्वं 6 हैं, इतनी इस संख्या का ना अतिवर्तन्ते, इसका उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए इनको हमने क्या कहा? ततः अवस्थितानि इति उच्यन्ते, इसलिए इनको अवस्थित कहते हैं। नित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। और अवस्थित क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी संख्या कभी घटती बढ़ती नहीं है। फिर कह रहे हैं न विद्यते रूपम एसाम इति अरूपाणी।
इनमें रूप नहीं पाया जाता है, इसलिए अरूपाणी, इसलिए इनको अरूपी कहते हैं। रूप प्रतिषेधे तत्सहचारिणाम रसादीनाम अपि प्रतिषेधा। रूप का हमने प्रतिषेध कर दिया तो इससे तत्सहचारिणाम, उस रूप के साथ पाए जाने वाले रस, गंध और स्पर्श का भी अपने आप निषेध हो गया, क्योंकि ये चारों गुण अविनाभावी होते हैं। एक गुण भी है तो चारों गुण उसमें पाए ही जाएंगे। यदि स्पर्श का गुण है तो रस, गंध और रूप भी पाया जाएगा। यदि रस है तो उसमें स्पर्श आदि भी होंगे। जैसे कोई भी गंध आ रही है तो गंध हमको दिखाई नहीं देती, गंध हमको स्पर्श समझ में नहीं आता कि ये गंध ठंडी है कि गर्म है, लेकिन जो गंध आ रही है यदि उसमें गंध का गुण है तो उसमें स्पर्श का भी होगा, उसका कोई ना कोई रस भी होगा, उसका रूप भी होगा। हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। शब्द हैं, ये शब्द भी पौद्गलिक हैं। शब्द भले हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन उनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श सब है। हवा चल रही है, हवा हमें स्पर्श करने में आ रही है लेकिन रूप, रस, गंध नहीं समझ में आ रहा है, उसमें सभी हैं। तो इस प्रकार से रूप प्रतिषेधे, एक गुण का हमने प्रतिषेध कर दिया, इससे तत्सहचारिणाम रसादीनाम अपि प्रतिषेधा, उससे उसके सहचारी रस आदि जो और गुण तीन बचे हैं उनका भी प्रतिषेध हो जाता है। तेन अरूपाणी अमूर्तानी इत्यर्था। तो इस अरूपाणी शब्द से क्या अर्थ निकला? अमूर्तानी। अब अमूर्तिक कहें या अरूपी कहें, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। 534 नंबर देखा है, यथा सर्वेषां द्रव्याणाम नित्यावस्थितानि इति एतत् साधारणं लक्षणं प्राप्तम तथा पुद्गलानाम अपि अरूपित्वं प्राप्तम अतः तत् अपवादार्थम आह। यहां कह रहे हैं जैसे सर्वेषां द्रव्याणाम नित्यावस्थितानि, जैसे सभी द्रव्य नित्य हैं और अवस्थित हैं, इति एतत् साधारणम लक्षणम, ये सभी का सामान्य लक्षण बन गया, तथा पुद्गलानाम अपि, अब ऐसे में तो पुद्गलों का भी अरूपित्वम प्राप्तम। फिर तो आपने जैसे नित्य, अवस्थित और अरूपी तीनों चीजें लिखी थी, तो नित्य और अवस्थित तो सभी में मिल गया, क्योंकि पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे जीव हो, कोई भी हो, वो नित्य भी है, अवस्थित भी है। लेकिन अरूपी कहने से तो फिर पुद्गल द्रव्य भी अरूपी हो जाएगा, क्योंकि आपने सभी के लिए ऐसा लिख दिया, तो पुद्गल को भी अरूपित्वम प्राप्तम, पुद्गल द्रव्य भी अरूपी प्राप्त हो रहा है। अतः तत् अपवादार्थम आह, इसलिए उसके अपवाद का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, रूपिणः पुद्गलाः, रूपिणः पुद्गलाः। इसका अर्थ है जितने पुद्गल होते हैं ये रूपिणः, ये रूपी होते हैं, ये अरूपी नहीं होते। ऊपर के सूत्र में सामान्य वचन है, ये विशेष कथन है। सामान्य कथन में ये कहा जाएगा कि सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं, लेकिन पुद्गल द्रव्य रूपी है। देखें 535 नंबर, रूपम मूर्ति ही इत्यर्थः। रूप का अर्थ होता है मूर्तिक, रूपी कहें या मूर्तिक कहें एक ही चीज है। का मूर्ति, मूर्तिक कैसे हो गया? रूपादि संस्थान परिणामो मूर्ति ही, जो रूप आदि, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि आकार सहित होता है उसको हम मूर्तिक कहते हैं। रूपम एसाम अस्ति इति रूपिणः, इसके रूप पाया जाता है इसलिए ये रूपी है। मूर्तिमन्तः इत्यर्थः, मूर्तिमान है, ये इसका अर्थ हुआ। मतलब जिसके रूप, रस, गंध, स्पर्श पाया जाए उसको हम मूर्तिक कहते हैं या रूपी कहते हैं। अथवा रूपम इति गुण विशेष वचनम शब्दः, अथवा रूप ये जो है ये गुण विशेष को ज्ञान कराने वाला एक शब्द है। तत् एसाम अस्ति इति रूपिणः, वह रूप नाम का गुण जिसमें पाया जाता है उसको हम रूपी कहते हैं। रसाद्य ग्रहणम इति चेत, तो इससे क्या कह रहे हैं कि तत् एसाम अस्ति इति रूपिणः, वह रूप गुण जिसमें होगा वह रूपी हो गया। तो इधर कह रहे हैं रसादि अग्रहणम इति चेत, इससे तो फिर आपने रस, गंध और स्पर्श इनका तो ग्रहण किया ही नहीं, फिर इनको हम रूपी कैसे कहेंगे? तब इधर लिखे ना, ऐसा नहीं है। तत् अविनाभावात् तत् अंतर्भावः, ये अविनाभावी होते हैं। यदि हमने रूप गुण कह दिया है तो रस, गंध, स्पर्श ये तीनों होंगे ही होंगे। अविनाभाव का मतलब होता है जिसके होने पर जो हो ही हो, जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी ही होगी, नियम हो गया।
बस जहां इस प्रकार का नियम बन जाता है उसको हम अविनाभाव संबंध कहते हैं। तो यहां पर भी इन चारों का अविनाभाव संबंध है। एक गुण भी हमको दिखाई दे रहा है या एक गुण का भी अस्तित्व समझ में आ रहा है तो समझ लो वहां पर चारों गुण होते हैं। पुद्गलाः इति बहुवचनम भेद प्रतिपादनार्थम। यहां कह रहे हैं ये पुद्गलाः, ये बहुवचन में क्यों दिया? तो पुद्गल एक ही प्रकार का नहीं होता है, इसके अनेक भेद होते हैं, इसलिए उनके भेदों को बताने के लिए इधर पुद्गल को बहुवचन में लिखा है। भिन्ना ही पुद्गलाः, पुद्गल के भी भेद होते हैं। कौन कौन से? स्कंध परमाणु भेदात्। पुद्गल दो रूपों में पाया जाता है, स्कंध रूप में और परमाणु के रूप में। तद विकल्प उपरिष्टात् वक्ष्यते। इनके ये जो भेद हैं, इन भेदों का कथन हम बाद में जाकर के करेंगे। यदि प्रधानवत अरूपित्वम एकत्वम चेष्टम स्यात् विश्व रूप कार्य दर्शन विरोधः स्यात्। यहां बता रहे हैं यदि प्रधानवत अरूपित्वम एकत्वम चेष्टम स्यात्, यदि प्रधान की तरह यह पुद्गल द्रव्य भी एक रूप में हो जाए, यदि प्रधान की तरह, अन्य दर्शनकार दो रूप मानते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष को प्रधान कहा जाता है। वो कहते हैं प्रकृति विभिन्न रूप में है लेकिन प्रधान या पुरुष एक ही रूप में है। उसी आत्मा के ये सभी विकार हैं। जो अनंतानंत जीव दिख रहे हैं ये अनंतानंत नहीं है, एक ही जीव की माया है, प्रकृति अलग अलग है। तो इधर प्रधान की तरह यदि रूपित्वम एकत्वम चेष्टम स्यात्, यदि ये रूपीपना जो पुद्गल है वो भी एक रूप हो जाएगा तो फिर कह रहे हैं विश्व रूप कार्य दर्शन विरोधा। फिर ये जो इतना सारा संसार हमको नजर आ रहा है ये फिर अलग अलग दिखाई नहीं देगा, फिर ये भी एक रूप हो जाएगा। तो यहां कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य के भेद हैं, पुद्गल द्रव्य एक रूप में नहीं है। आगे देखें 536। आह किम पुद्गलवत धर्मादीनी अपि द्रव्याणि प्रत्येकम भिन्नानि इति अत्र उच्यते। यहां कह रहे हैं किम पुद्गलवत धर्मादीनी अपि द्रव्याणि, क्या पुद्गल के समान धर्मादीनी द्रव्याणि मतलब धर्म आदि जो द्रव्य हैं वो भी प्रत्येकम भिन्नानि, क्या वो भी उनके भी भेद प्रभेद होते हैं या नहीं होते हैं? इति अत्र उच्यते, उसका अब कथन कर रहे हैं। जैसे पुद्गल के इन्होंने भेद बता दिए कि पुद्गल दो रूपों में होता है, एक परमाणु रूप में, स्कंद रूप में। तो इससे तो ये समझ में आता है कि धर्म अधर्म आकाश इन द्रव्यों के भी भेद होते होंगे, तो इनके भेद नहीं होते हैं ये बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। आकाशा देक द्रव्याणि, आकाशा देक द्रव्याणि, आकाशा देक द्रव्याणि। यहां बता रहे हैं आकाशात, आकाशात यानी आकाश द्रव्य पर्यंत एक द्रव्याणि, एक एक द्रव्य होते हैं। अब यहां आकाशात से आकाश तक, अब ये कहां तक लगाएं और कहां से शुरू करें? तो जो पहला सूत्र इन्होंने लिखा था अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, तो पहले सूत्र से अनुवृत्ति लेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा? धर्म, फिर लिखा अधर्म, फिर लिखा आकाश, फिर लिखा था पुद्गल। तो अपन को आकाश तक लेना है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। यहां तक ये जो तीन द्रव्य हैं ये एक द्रव्याणि एक एक होते हैं, अर्थात इनके भेद प्रभेद नहीं होते। देखें 537। आंग अयम अभिविधि अर्था, ये जो बड़ा आ लिखा है इसको आंग कहते हैं, गा का लोप हो जाता है इसलिए आ केवल शेष बचता है। तो अयम अभिविधि अर्था, ये अभिविधि अर्थ में है। अभिविधि अर्थ का मतलब होता है मर्यादा बताने के लिए, यहां तक। तो आकाशात आकाश द्रव्य तक, तो ये अर्थ बताने के लिए आंग का प्रयोग किया है। सौत्रीम आनुपूर्वीम आश्रित्य एतत् उक्तम, सौत्रीम आनुपूर्वी सूत्र से इसकी अनुवृत्ति लेनी है। सूत्र से कहां से अनुवृत्ति लेनी है? पहले सूत्र से, वही अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, इस सूत्र से। तेन धर्म अधर्म आकाशानी गृह्यन्ते, इससे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाशानी आकाश द्रव्य का ग्रहण होता है। एक शब्द संख्या वचन, एक शब्द जो है ये संख्या वचन है कि ये तीनों एक एक होते हैं। तेन द्रव्यम विशिष्यते एकम द्रव्यम एक द्रव्यम इति,
उस एक संख्या वचन से इन द्रव्यों में विशेषता आती है कि एक द्रव्यम, जो एक द्रव्य होता है उसे एक द्रव्य कहते हैं। यदि एवं बहुवचनम अयुक्तम, यदि ऐसा है कि ये सारे द्रव्य एक एक होते हैं तो फिर आपने बहुवचन क्यों लिखा? आकाशात एक द्रव्याणि, आपको एक द्रव्यम ऐसा लिखना चाहिए, ये बहुवचन क्यों लिखा? तब लिख रहे हैं धर्मादि अपेक्षया बहुत्व सिद्धिर भवति, धर्मादि की अपेक्षा से बहुत्व सिद्धि हो जाती है। यहां आकाश केवल एक शब्द दिख रहा है, लेकिन यहां पर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश भी है, सबको हम लगाएंगे तो फिर बहुवचन बन जाता है। ननु एकस्य अनेकार्थ प्रत्यायन शक्ति योगात एकैकम इति अस्तु लघुत्वात्, यहां बता रहे हैं एकस्य अनेक अर्थ प्रत्यायन शक्ति योगात, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, ऐसी उसमें शक्ति पाई जाती है। और जब वैसी शक्ति पाई जाती है तो फिर आपको एक एकम ऐसा शब्द लिख देना चाहिए था। लघुत्वात्, इससे सूत्र छोटा हो जाता। द्रव्य ग्रहणम अनर्थकम, आपने द्रव्य शब्द क्यों लिखा? सूत्र बना देते आकाशात एक एकम, बस इतना सा सूत्र बना देते तो एक द्रव्याणी, द्रव्याणी शब्द बड़ा हो गया, द्रव्याणी शब्द ना लिख करके एक एकम इतना सा लिख देते तो भी काम चल जाता। तो इधर लिख रहे हैं सत्यम, ये आप ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तथापि द्रव्य अपेक्षया एकत्व ख्यापनार्थम द्रव्य ग्रहणम, द्रव्य की अपेक्षा से ये सभी एक एक हैं, ये बताने के लिए हमने द्रव्य शब्द को लिखा है। ये जितने द्रव्य हैं इनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा देखेंगे तो ये अनेक हो जाएंगे, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से तो ये एक एक ही होते हैं, इसलिए यहां पर द्रव्य शब्द लिखा है। देखें, क्षेत्र भावादि अपेक्षया असंख्येयत्व अनंतत्व विकल्पस्य इष्टत्वात् न जीव पुद्गलवत् एसाम बहुत्वम इति एतत् अनेन ख्याप्यते। यहां बता रहे हैं क्षेत्र भावादि अपेक्षया, क्षेत्र की अपेक्षा लगाएं या भाव की अपेक्षा लगाएं तो ये असंख्यत्व, असंख्यात भी ठहरते हैं, अनंतत्व, अनंत भी ठहरते हैं। जैसे धर्म द्रव्य, संख्या द्रव्य की अपेक्षा लगाएंगे तो एक द्रव्य है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा लगाएंगे तो ये असंख्यात प्रदेशी है, हर एक प्रदेश पर एक एक धर्म द्रव्य हो गया, तो फिर असंख्यात प्रदेशी होने के कारण से यह असंख्यात हो गए। और यदि भाव की अपेक्षा लगाएं तो जितने जीव हैं या जितने पुद्गल हैं इनको चलने में जो सहायता करे उसको हम धर्म द्रव्य कहते हैं। तो अनंत जीव हैं और अनंत जीव गति कर रहे हैं, तो अनंत जीवों को गति कराने में फिर अनंत रूप से वह धर्म द्रव्य सहकारी हो गया, तो उसको भाव की अपेक्षा लगाएंगे तो धर्म द्रव्य अनंत भी हो जाएगा। इसलिए न जीव पुद्गलवत् एसाम बहुत्वम इति एतत् अनेन ख्याप्यते, इसलिए ये जीव और पुद्गलों के समान बहुत्व नहीं है, ये इस सूत्र से ख्यापित होता है, पता चलता है। जैसे जीव द्रव्य की अपेक्षा अनंत हैं, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अनंत हैं, ऐसे धर्म अधर्म और आकाश ये द्रव्य की अपेक्षा अनंत नहीं है, संख्या असंख्यात नहीं है, संख्यात नहीं है, मात्र एक एक हैं। संख्या कहां से शुरू होती है? दो से संख्यात माना जाता है, एक को संख्या के अंतर्गत नहीं लिया जाता। तो यहां पर एक एक हैं, इसलिए ना ये संख्यात है, ना असंख्यात है, ना अनंत है। ठीक है, आगे देखें 538 अधिकृतानाम एव एक द्रव्याणाम विशेष प्रतिपत्त्यर्थम इदम उच्यते। अधिकृतानाम एव एक द्रव्याणाम, ये जो अधिकार इनका चल रहा है, जो एक एक द्रव्य हैं वो सारे द्रव्यों की विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, विशेषता बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च। यहां बता रहे हैं ये जितने भी द्रव्य हैं, धर्म अधर्म और आकाश, ये निष्क्रिय भी होते हैं। चा शब्द से उनका सबका ग्रहण हो जाएगा, तो ये सब क्या है? निष्क्रिय भी होते हैं। अब निष्क्रिय क्या कहलाते? इनमें क्रिया नहीं होती, इसलिए ये निष्क्रिय कहलाते हैं। उभय निमित्त वसात उत्पद्यमानः पर्यायो द्रव्यस्य देशांतर प्राप्ति हेतु क्रिया। उभय निमित्त वसात, दोनों निमित्त, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त मिलने पर उत्पद्यमान पर्याय, जो पर्याय द्रव्य की उत्पन्न हुई है उसका देशांतर प्राप्ति हेतु, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए जो गति होती है उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, यदि हम यहां पर बैठे हैं, अब हम यहां से उठ करके दूसरे स्थान पर चले गए, ये क्रिया हो गई।
अब ये उठ करके जाने में दोनों निमित्त होंगे, हमारे स्वयं की अंतरंग शक्ति भी और बहिरंग निमित्त भी कोई कारण होगा कि हम यहां से उठ करके वहां क्यों गए। तो दोनों निमित्त मिलने पर कोई भी द्रव्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्रिया होती है। तस्या निष्क्रांतानि निष्क्रियाणि, इस क्रिया से जो रहित होते हैं उसको हम निष्क्रिय कहते हैं। जिनमें इस प्रकार की क्रिया नहीं होती उसको हम निष्क्रिय कहेंगे। अत्र च उद्यते, अब इसको कहते हैं धर्मादीनि द्रव्याणि यदि निष्क्रियाणि ततः तेषाम उत्पादो न भवेत्। अब प्रश्न क्या कर रहे हैं, धर्मादीनि द्रव्याणि, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य आप कह रहे हैं ये तो निष्क्रिय हैं, और यदि ये दोनों निष्क्रियाणि तीनों निष्क्रिय हैं ततः तेषाम उत्पादो न भवे, फिर तो इनका उत्पाद नहीं होगा। क्रिया पूर्वको ही घटादीनाम उत्पादो दृष्टः, क्योंकि घट आदि का क्रिया पूर्वक ही उत्पाद देखा जाता है। एक मिट्टी थी, मिट्टी को चाक पर घुमाया तो वो कलश बन गया। तो ये जो घट बना है, इस घट में क्रिया हुई है तभी तो इसमें उत्पाद हुआ। यदि क्रिया ही नहीं होगी तो उत्पाद कैसे होगा। वो उत्पाद अभावाच्च व्यय अभाव इति, और जब उत्पाद नहीं हो रहा है तो व्यय का भी अभाव हो गया। जब कोई क्रिया ही नहीं होगी तो पुरानी चीज नष्ट कैसे होगी, और जब पुरानी नष्ट नहीं होगी तो नई चीज उत्पत्ति कैसे होगी, होगा ही नहीं, बिना क्रिया के कैसे संभव है। अतः सर्वद्रव्याणाम उत्पादादि त्रितय कल्पना व्याघात इति, और फिर आपने जो आगम में कथन किया है कि सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, ये तो व्याघात, ये सिद्धांत का तो यहां व्याघात हो गया, ये तो विरोध को प्राप्त हो गया। फिर सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होगा, जब तीन द्रव्य निष्क्रिय हैं तो इन तीन में ना तो उत्पाद है और ना व्यय है, तो फिर ये आपका सिद्धांत गलत साबित हो गया। तन्न, अब इसका समाधान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। किम कारणम, क्यों नहीं है, अन्यथा उपपत्ति, क्योंकि ये जो उत्पाद व्यय है ये किसी अन्य प्रकार से यहां उत्पन्न होता है। क्रिया के कारण से ही उत्पाद व्यय नहीं होता है, अन्य प्रकार से भी तो उत्पाद व्यय होता है। क्रिया निमित्त उत्पाद अभावे अपि एसाम धर्मादीनाम अन्यथा उत्पादः कल्प्यते। क्रिया निमित्त उत्पाद अभावे अपि, क्रिया रूप निमित्त के उत्पाद का अभाव होने पर भी इनमें एशाम धर्मादीनाम, इन धर्मादि द्रव्यों में अन्यथा उत्पादः कल्प्यते, अन्य प्रकार से उत्पाद की कल्पना की गई है। क्रिया रूप उत्पाद का अभाव है लेकिन अन्य प्रकार से उत्पाद हो सकता है। कैसे, तद यथा द्विविध उत्पादः, उत्पाद दो प्रकार का होता है। स्वानिमित्तः पर प्रत्ययश्च, एक तो स्वानिमित्तक होता है और एक पर प्रत्यय रूप से होता है। एक स्वयं के गुणों के कारण से होगा और एक दूसरे के निमित्त से होगा। स्वनिमित्तः तावत अनंतानाम अघु लघु गुणानाम आगम प्रामाण्यात अभ्युपगम्यानाम षड स्थान पतितया वृद्ध्यया हान्या च प्रवर्तमानानाम स्वभावात एतेषाम उत्पादो व्ययश्च। यहां बता रहे हैं स्वनिमित्त, जो स्वानिमित्तक उत्पाद व्यय होता है वो किस कारण से होता है, अनंतानाम अघु लघु गुणानाम, जो कैसा है, आगम प्रमाण्यात अभ्युपगमयानाम, मतलब आगम प्रमाण से एक गुण जाना जाता है जो सभी द्रव्यों में होता है, जिसका नाम है अघु लघु गुण। आला पद्धति में आपने पढ़ा होगा, सामान्य गुणों में एक अघु लघु गुण है, उस अघु लघु गुण के कारण ही पर्याय उत्पन्न होती हैं और पर्याय विनष्टि रहती हैं। इस अघु लघु गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। उन अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों में कभी वृद्धि होती है, कभी हानि होती है। षड्गुनी वृद्धि होती है, षड्गुनी हानि होती है। 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि, कभी संख्यात भाग वृद्धि, कभी असंख्यात भाग वृद्धि, कभी अनंत भाग वृद्धि, कभी संख्यात गुण वृद्धि, कभी असंख्यात गुण वृद्धि, कभी अनंत गुण वृद्धि। इसी प्रकार से 6 प्रकार की हानि होती है। तो ये गुण और हानि के अपेक्षा से इसी के स्वयं के अघु लघु गुण के कारण से इसमें उत्पाद और व्यय जाना जाता है। कभी इसके उन गुणों के अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ जाते हैं, कभी ये घट जाते हैं, इसके कारण से इसमें पर्याय उत्पन्न होती हैं। तो पर्याय उत्पन्न होती हैं और विनष्टि रहती हैं, तो ये उत्पाद व्यय जाना जाता है। ये कैसे हमको दिखाई देगा, क्या नहीं, क्या लिखा है, आगम प्रमाण्यात अभ्युपगम्यानाम, ये आगम प्रमाण से ही जाना जाता है। इसको वचन के अगोचर कहा है।
ये सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है, मतलब वचनों से कह नहीं सकते कि ये षटगुनी हानि वृद्धि कैसे होती होगी। उदाहरण केवल दिया है, जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, तो समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, विनस्ती रहती हैं, ज्वार भाटा आता है, पूर्णिमा के दिन वही पानी बढ़ जाता है, वही पानी अमावस्या के दिन घट जाता है। तो ये जो ज्वार भाटा हो रहा है, पानी उतना ही है, लेकिन उसमें जो लहरों से ऊंची नीची होती है वह इसकी षटगुनी हानि वृद्धि जानना चाहिए। और उसी अगरु लघु गुण के कारण से इसमें अंतरंग स्वनिमित्तक उत्पाद व्यय जानना चाहिए। पर प्रत्यय अपि अस्वादि गति स्थिति अवगाहन हेतुत्वात् क्षणे क्षणे तेसाम भेदात्व हेतुत्वम अपि भिन्नम इति पर प्रत्यय अपेक्ष उत्पादो विनाशश्च व्यवहीर्यते। पर प्रत्यय वाला भी इसमें जो उत्पाद व्यय है वो होता है। पर प्रत्यय में कैसे होगा? अस्वादि, जो घोड़े आदि हैं, घोड़ा है, हाथी है, हम सभी हैं, हम सभी गमन भी करते हैं, हम सभी ठहरते भी हैं, और हम सभी कहीं ना कहीं अवगाहन लिए हुए हैं। तो हम सभी के गति के कारण से धर्म द्रव्य में, स्थिति के कारण से अधर्म द्रव्य में, और अवगाहन के कारण से आकाश द्रव्य में क्षणे क्षणे प्रति क्षण में तेसाम भेदात हेतुत्वम अपि भिन्नम इति। हम सभी में परिवर्तन जो हो रहा है, हमने ये हाथ हिलाया, ऊपर गया, ये हाथ हमने स्थिर कर दिया, तो ये स्थिर करने में, हिलाने में धर्म द्रव्य में भी परिवर्तन होगा, अधर्म द्रव्य में भी परिवर्तन होगा। एक पदार्थ यहां से वहां गया है तो धर्म द्रव्य के कारण से गया है, तो धर्म द्रव्य में भी परिवर्तन होगा। इस कारण से पर प्रत्यय अपेक्ष उत्पादो विनाशश्च व्यवहीर्यते, अर्थात पर प्रत्यय की अपेक्षा से उत्पाद और विनाश व्यवहार में आता है, जानना चाहिए। ननु यदि निष्क्रियाणि धर्मादीनि जीव पुद्गलानाम गत्यादि हेतुत्वम न उपपद्यते। अब फिर प्रश्न किया, ननु निश्चय से, यदि निष्क्रियाणि धर्मादीनि, यदि धर्म आदि द्रव्य निष्क्रिय हैं तो जीव पुद्गला नाम गत्यादि हेतुत्वम न उपपद्यते। आप कहते हैं धर्म द्रव्य के कारण से जीव पुद्गलों की गति हो रही है, जो स्वयं निष्क्रिय है वो अन्य के लिए कैसे क्रिया करा सकता है? धर्म द्रव्य स्वयं निष्क्रिय है तो वो जीव पुद्गलों को कैसे गति कराएगा? उनमें गति कराने का कोई भी हेतु उत्पन्न नहीं होता है। जैसे जलादीनी ही क्रियावंती मत्स्यादी नाम गत्यादि निमित्तानि दृष्टानि इति, क्योंकि जैसे जल जो क्रियावान होता है, जो बहता हुआ जल है, वही मछली आदि के लिए गति में निमित्त बनता हुआ देखा जाता है। जो जल बह नहीं रहा है वह मछली आदि के लिए भी बहाने में या तैरने में सहकारी नहीं हो सकता। तब इधर लिखा नैष दोषा, ऐसा कोई दोष नहीं है। बलाधान निमित्तत्वात् चक्षुर्वत, चक्षु इंद्रिय के समान ये केवल बलाधान में निमित्त मात्र है। ये किसी क्रिया को करने में स्वयं नहीं चलेगी, स्वयं चलेगी और फिर दूसरे को चलाएगी, ऐसा नहीं। इसमें शक्ति मात्र है कि ये चला सकती है। तो अपनी शक्ति मात्र के कारण से, जैसे चक्षु इंद्रिय यथा रूपोपलब्धौ चक्षुर निमित्तम इति न व्याक्षिप्त मनस्कस्य अपि भवति। जैसे रूपोपलब्धौ, रूप की उपलब्धि में चक्षु निमित्तम इति, चक्षु इंद्रिय निमित्त है, चक्षु इंद्रिय से ही देखा जाता है। लेकिन व्याक्षिप्त मनस्कस्य, लेकिन जिसका मन विक्षिप्त है या किसी अन्य पदार्थ में जिसका ध्यान जा रहा है, उसकी आंखें खुली होते हुए भी उसको सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये चक्षु इंद्रिय क्या है? चक्षु में देखने की शक्ति है, कर्ण इंद्रिय में सुनने की शक्ति है। लेकिन यदि हमारा ध्यान कहीं और है तो हमने जो बोला है ये आपको सुनाई नहीं देगा। आपको फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखना पड़ेगा कि अभी क्या बोल दिया, हम समझ ही नहीं पाए, सुन ही नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था। तो ये जो है कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, ये शक्ति मात्र है, ये शक्ति के निमित्त मात्र है, इनमें शक्ति है, ये दिखाएंगे ही, ये कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से धर्म द्रव्य में ये शक्ति है कि ये चलने में सहायता करेंगे, ये चलाएंगे ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकृतानाम धर्माधर्माकाशानाम निष्क्रियत्वे अभ्युपगते जीव पुद्गलानाम सक्रियत्वम अर्थात्पन्नम, यहां बता रहे हैं अधिकृतानाम धर्माधर्माकाशानाम निष्क्रियत्वे अभ्युपगमे। अब अधिकृत जो धर्म, अधर्म और आकाश हैं, इन तीनों के निष्क्रियत्वे अभ्युपगते, अर्थात इनका निष्क्रियपना सिद्ध हो गया। तो जब इनका निष्क्रियपना सिद्ध हो गया, इससे यह भी सिद्ध हो गया कि जीव पुद्गला नाम सक्रियत्वम,
कि जीव और पुद्गल सक्रिय होते हैं। एक वाक्य कहने से दूसरा वाक्य अपने आप सिद्ध हो गया। द्रव्यों की चर्चा चल रही थी, उन द्रव्यों में ये कह दिया कि ये 3 द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। इसका मतलब क्या है? बाकी के द्रव्य सक्रिय होते हैं। तो इन 3 को निष्क्रिय करते ही जीव पुद्गल सक्रिय हो गए, ये अपने आप सिद्ध हो गया। कालस्य अपि सक्रियत्वमिति चेत, अब प्रश्न कर रहे हैं काल भी सक्रिय है क्या? तब लिख रहे हैं नहीं, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अनधिकारात, क्योंकि अभी इसका अधिकार नहीं है, अभी इसका कोई प्रसंग नहीं है। जब हम काल द्रव्य की चर्चा करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। अभी तो 5 द्रव्यों को समझें तो 5 में से 3 निष्क्रिय हैं और 2 सक्रिय हैं। अतः एव असौ एतहि सह न अधिक्रियते, इसका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए एतहि सह, इन धर्म आदि के साथ उसका कोई अधिकार नहीं लेना है, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो काल द्रव्य कैसा है, इसकी चर्चा आगे आने वाले सूत्रों में करेंगे। अभी 5 द्रव्यों को अपन ने समझ लिया कि ये 5 द्रव्य में से 3 धर्म अधर्म आकाश ये निष्क्रिय हैं और बाकी 2 जीव और पुद्गल सक्रिय हैं। जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रिया करते हैं, धर्म अधर्म आकाश ये कोई भी क्रिया नहीं करते। क्रिया नहीं करने पर भी इनमें उत्पाद व्यय द्रव्य पाया जाता है, स्वानिमित्तक भी और परनिमित्तक भी। स्वानिमित्तक अगरु लघु गुण के कारण से और परनिमित्तक हम सभी जितने भी जीव पुद्गल हैं इनका जब गमन होता है तो इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे धर्म आदि में निष्क्रियपना होते हुए भी उत्पाद व्यय और द्रव्य ये समझना चाहिए। तो आज की कक्षा में अपन ने 3-4 सूत्रों को समझा। अब आगे की कक्षा में और आगे के विषय को अपन समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।